बिहार के एक व्यक्ति को एक जहरीला सांप काट लेता है और उसके इलाज के लिए लोग डॉक्टर के पास ना जाके ओझा के पास ले जाते हैं, जहां पे उनको यकीन होता है कि ये ओझा इलाज करेगा और वो इंसान ठीक हो जाएगा। तमाम तरीके का टोटका आजमाता है वो इंसान, लेकिन वो इंसान को बचा नहीं पाता जिसको सांप ने काटा होता है, और अंततोगत्वा वो इंसान वहीं पे तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। ये कहानी बिहार के एक गांव की नहीं, बल्कि लगभग अमूमन सभी गांवों की है, जहां पे सांप काटने के बाद लोग डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय जो है वो ओझा के पास, ओझा गुनी के पास लेके जाते हैं। कई बार एक मंदिर भी बड़ा फेमस है, वहां पे लोग लेके जाते हैं और इसके पीछे का तुक देते हैं कि ओझा जो है वो झाड़ फूंक से सांप का इलाज कर देगा। सबसे पहले आपको सांप की प्रजाति समझनी पड़ेगी और फिर आपको ये पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ओझा इलाज कैसे करता है, लोग ठीक कैसे होते हैं, और ये जो सांप काटता है उससे बचने का एकमात्र उपाय डॉक्टर ही क्यों है। पूरी कहानी बताएंगे, पूरी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत में हर साल लगभग 50 से 60 हजार लोगों की मृत्यु सांप काटने की वजह से हो जाती है। लोग सांप का इलाज समझ नहीं पाते, कई बार तो देर से इलाज कराने पहुंचते हैं इस वजह से, और कई बार ओझा गुनी की वजह से जो है वो काफी लेट हो जाते हैं। आपको बता दूं कि पूरे विश्व का सबसे ज्यादा सर्पदंश का शिकार जो है वो भारत में होता है। इसी वजह से इसको जो है वो स्नेक कैपिटल कहा जाता है पूरे विश्व का, भारत को। और इसके पीछे की कहानी है कि भाई साहब, हमारे यहाँ कोई भी सांप काटता है तो उसके इलाज से ज्यादा हम लोग झाड़ फूंक पे यकीन करते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये 4 सांपों की प्रजाति जो है हमने अलग अलग तरीके से आपको दिखा रखा है। यही वो 4 सांप है जो सबसे ज्यादा बाइट करते हैं और सबसे ज्यादा भारत में जो भी कैजुअलिटी होती है सांप काटने से, उनके लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले आप समझिए कि झाड़ फूंक जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको बताता हूं कि भारत में नहीं, पूरे दुनिया में जो है वो लगभग सांपों की 3000 प्रजातियां पाई जाती है। 3000 प्रजातियों में से लगभग 500 ऐसी प्रजातियां हैं जो जहरीली होती है। मतलब 2500 प्रजातियां जहरीली ही नहीं होती, उसमें सांप में जहर ही नहीं होता। मतलब अगर 2500 वो प्रजाति जिसके अंदर जहर नहीं होता, अगर वो सांप आपको काटता है तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन इंसान डर जाता है और इंसान चला जाता है ओझा गुनी के पास। ओझा के पास जाता है, वो कहता है कि हम झाड़ रहे हैं, आप ठीक हो जाते हैं। आपको लगता है कि भाई साहब इसने तो पक्का इलाज कर दिया। जबकि अगर ये चार सांप, खास करके भारत में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 4 सांप सबसे ज्यादा जान लेते हैं भारत में। अब देखिए, पहले में है, यहां पे आपको स्पेक्टिकल कोबरा दिखाई दे रहा होगा, ये है मुनक्कल कोबरा। दोनों कोबरा की ही प्रजाति में आते हैं, दोनों गहुवन ही कहे जाते हैं आमतौर पे, लेकिन दोनों का अपना अपना अलग अलग जो है वो वेरिएंट है। दूसरे में आप ये देख सकते हैं, ये है करैत, और इधर आप जो सांप देख रहे हैं ये है रसल्स वाइपर और ये है सौ स्किल्ड वाइपर। अब ये 4 सांप हैं जो सबसे ज्यादा जान लेने के लिए जाने जाते हैं। इन चारों सांपों का जहर बहुत खतरनाक होता है। इनमें एक अंतर होता है, ये जो इधर सांप है, यानी जो ये कोबराज और करैत हैं, इनके अंदर जो जहर पाया जाता है वो है न्यूरोटॉक्सिन। और इधर जो आपको सांप दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा रसल्स वाइपर और सौ स्किल्ड वाइपर, ये दोनों में जो पाया जाता है वो है हीमोटॉक्सिन। अब ये दोनों जहर अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन हमारे यहाँ जो जहर मिलता है इन चारों सांपों के जहर से मिला के बनाया जाता है उस एंटीवेनम को, और उस एंटीवेनम के जरिए इलाज होता है। मतलब आपके अंदर अगर जहर इंजेक्ट हो गया तो जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी जहर को खत्म करने के लिए एंटीवेनम डाला जाता है और फिर उससे इलाज किया जाता है। अब देखिए, होता यह है कि जब किसी को सांप काटता है तो लोगों को लगता है कि भाई साहब ये जो ओझा के पास हम ले गए वो ठीक करा दिया। बिल्कुल नहीं। आपको बता दूं कि जो भी सांप काटा है तो कई दफा ऐसा होता है कि भाई साहब वो जहरीला ही सांप ना हो, उस स्थिति में आप बच सकते हैं। उसके बाद आपको बता देता हूं कि कई सांप वैसे भी होते हैं जो मतलब जहर उतना इंजेक्ट नहीं करते जितना से इंसान की जान चली जाए। जैसे कि करैत या फिर ये आपको कोबरा दिखाई दे रहा है, कई बार ये फल्स बाइट करते हैं, मतलब बाइट तो करते हैं लेकिन जहर इंजेक्ट नहीं करते, लेकिन कई बार जहर इंजेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, कोबरा का जो जहर है 10 मिलीग्राम से ज्यादा
अगर जाएगा तभी कोई इंसान मर सकता है। अगर 10 मिलीग्राम मान लीजिए ना डाला, वो 4 मिलीग्राम डाला, तो थोड़ा बहुत आप में लक्षण दिखेंगे लेकिन ठीक हो जाएंगे आप। तो उस स्थिति में भी झाड़ने वाला कह सकता है कि भाई साहब मैंने झाड़ा इसलिए, झाड़ फूक किया इसलिए बच गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ये सांप, ये कोई भी सांप अगर जहर प्रचुर मात्रा में इंजेक्ट कर दिया, तो दुनिया में आपको कुछ बचा सकता है तो वो है हॉस्पिटल, वो है एंटीवेनम। आपको तुरंत अपने जिले के सदर अस्पताल तक पहुंचना होगा, वहीं पे जाके आपका इलाज असल में हो पाएगा, नहीं तो आप नहीं बच पाएंगे। ये जानकारी इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि अगर ये जानकारी आपके पास रहेगी तो कम से कम आपको ये आइडिया होगा कि ये झाड़ फूंक पे आपको भरोसा नहीं करना है, बल्कि आपको हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना है। दुनिया के कई गांवों से ऐसी ही खबर आती है जहां पे वो लोग झाड़ फूंक पे भरोसा करते हैं, और अंततोगत्वा अगर सांप जहरीला हुआ तो फिर कोई झाड़ फूंक काम में नहीं आता, और उसके बाद वो लोग कह देते हैं कि भाई साहब आप लोग लेट करके आए, या फिर अलग अलग तरीके का बहाना बना देते हैं, इस वजह से लोग ठीक नहीं हुआ। जबकि बात यह है कि आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर कोई सांप काटे तो सीधे सीधे आपको सदर हॉस्पिटल अपने जिले के भाग के जाइए, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत, कोई झाड़ फूक, कोई देवी स्थान आपको नहीं बचा पाएगा। ये फैक्ट है। देखिए, भगवान पे भरोसा कीजिए लेकिन अंधविश्वास से दूरी बनाइए, ये हमारा धर्म भी कहता है और ये हमारा कर्तव्य भी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।